सर्वत्र निवास करते, सब जगह रहते हैं, बस उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। चले जा रहे हैं, ध्रुव जी मन में दृढ़ता आ गई है, प्रभु को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। दृढ़ता कैसी आई, चले जा रहे हैं, लेकिन एक और समस्या आ गई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर समय हो। जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाया उसको मार्ग नहीं मिल सकता है। गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए। अब कई भक्त कहते हैं, ऐसे कई लोग कहते हैं कि क्या करें, किसी संत पर मन नहीं जमता है आजकल गुरु बनाने को। आज के समय में बहुत प्रदूषण फैला हुआ है, जो सच को झूठ समझते हैं, झूठ को सच समझने लग जाते हैं। ठीक है, आपका किसी संत पर, किसी विद्वान पर, किसी पर भी आपका मन नहीं जमता कि मैं इसको गुरु बना लूं, कोई बात नहीं। अरे भैया, हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो, क्योंकि वो तो एक बार श्री राम जी के दर्शन करा ही देंगे। चले जा रहे हैं, लेकिन कोई गुरु नहीं है, मार्ग कैसे मिले। तो सामने से आ रहे थे नारद जी। नारद जी ने देखा कि ऐसा सुपात्र शिष्य मुझे मिल जाए तो बड़े ही आनंद की बात होगी, लेकिन इसकी परीक्षा लेकर तो देखूं कि ये कहीं कच्चा तो नहीं है। नारद जी जैसे ही सामने से चले आ रहे थे, सो ध्रुव जी ने आकर के नारद जी के चरणों में साष्टांग ही प्रणाम किया, तुरंत लेट गए। नारद जी कह रहे हैं, पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम करता है। नारद जी ने पूछा, बेटा किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो? हम राजा उत्तानपाद के बेटा हैं, वन में जा रहे हैं नारायण भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी हंसने लगे। ओहो, नारायण भगवान को प्रकट करने के लिए? जोर जोर से हंसने लगे। अब महाराज, बेटा जंगल में भगवान नहीं रहते हैं, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा, खा जाएगा तुम्हें, लौट जाओ, जाओ घर चले जाओ। बोले नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी परमात्मा का वास है। नारद जी कह रहे, वाह, विश्वास का बड़ा पक्का है, दूसरी सीढ़ी बड़ी मजबूत है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम भोजन कितनी बार करते हो? बोले कभी 2 बार, कभी 5 बार, कभी 10 बार। और हाँ, ऐसे भोजन नहीं करते, तो माँ की गोदी में बैठ करके ही भोजन करता हूँ, माँ भोजन कराती तभी करता हूँ। नारद जी ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुझे जंगल में भूख लगेगी, सुबह भोजन कराने के लिए तेरी माँ थोड़ी ना बैठी। अरे बेटा जाओ, लौट जाओ, मैं कह रहा हूँ घर चले जाओ। ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। नारद जी, जब दाती नहीं, जब दाती नहीं, अभी दूध दियो, अब दाती दिए, कछु और भी देगा। मेरी माँ कहती है, जन्म के पहले बालक की दुग्ध की व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं। अब दांत दिए सो दांत दिए हैं, तो भैया अन्न की भी व्यवस्था वही करेगा। अब महाराज, नारद जी कह रहे हैं ठीक है। नारद जी कह रहे हैं, ये तुम्हारा बहुत अच्छा भाव है। एक बात बताओ। ध्रुव जी कह रहे हैं, बहुत देर हो गई है सवाल पर सवाल करते हुए, लेकिन ये तो बताओ कि तुम कौन हो? नारद जी हंसने लगे, कहने लगे, बेटा मैं नारद हूँ। ओहो नारद, हाँ
हमने सुना है कि नारद जी जिस किसी को भी मिल जाए फिर वो भगवान से मिला करके ही मानते हैं। तो आप कैसे नारद हो? आप तो हमें घर लौट जाने के लिए कह रहे हो। नहीं नहीं, आप नारद नहीं हो सकते हो। आप तो मुझे नारद के रूप में कोई बहुरूपिया मालूम होते हो। आप नारद नहीं हो सकते हो। ठीक है बेटा, मैं ही नारद हूं। अरे मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं ही नारद हूं। संत नारद जी ने कहा, बेटा कोई गुरु बनाया तुमने कि नहीं? जीवन में कोई गुरु बनाया? बोले आपसे भी बढ़कर बड़ा कोई गुरु हो सकता है क्या? हमारे बीच में परम आदरणीय सम्मानीय श्री अशोक सिंह सरपंच साहब विजयपुर से पधारे हुए हैं, जो श्री ठाकुर जी के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं, भक्त हैं। देखो ये वहाँ से भी यहाँ तक चले आए हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। सो आपसे हमारा आग्रह है, आप आए श्री ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पण करें और हमारे आचार्य श्री उनका तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। ध्रुव जी भजन करते हैं, श्री नारद जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का गान करते हैं। हो मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार